कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो परीक्षा लेकर देते हैं, और जब परीक्षा लेते हैं तो आशीर्वाद छिपा कर देते हैं। यह कथा उसी भक्त की है जिसने भूख सही, अपमान सहा, अपनों की बातें झेली, लेकिन भगवान से किया गया इंतजार नहीं छोड़ा। यह कथा सिर्फ कथा नहीं, यह हर उस इंसान का सच है जो आज भी चुपचाप भगवान का नाम ले रहा है और उनके जवाब का इंतजार कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है। भारत की एक पावन भूमि पर प्रभापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में रहता था एक निर्धन व्यक्ति, धर्मदास। धर्मदास के पास न बड़ी जमीन थी, न धन संपत्ति, न कोई ऊंचा ओहदा। उसके पास था तो बस भगवान पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, तालाब में स्नान करता, घर के कोने में रखे छोटे से दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, आज जो भी है उसी में संतोष है। कल क्या होगा यह आपके हाथ में है। उसकी पत्नी सुमित्रा थी, सीधी सरल लेकिन मन से कमजोर। वह अक्सर सोचती, इतने भक्ति के बाद भी हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा। गांव के लोग धर्मदास को जानते थे, लेकिन सम्मान नहीं देते थे। कोई कहता, भक्ति पेट नहीं भरती। कोई हंसकर बोलता, अगर भगवान होते तो यह आदमी आज गरीब न होता। धर्मदास सब सुनता था, लेकिन उत्तर नहीं देता। उसका विश्वास शब्दों में नहीं, सहन शक्ति में था। वह जानता था, भगवान सबसे पहले भक्त को मजबूत बनाते हैं, फिर परिस्थिति बदलते हैं। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया, लोगों के घरों में चूल्हा बुझने लगा। धर्मदास के घर पहले से ही कुछ नहीं था। अब हालत यह हो गई कि कई कई दिन तक घर में सिर्फ पानी उबलता। सुमित्रा एक दिन रो पड़ी, क्या यही हमारी भक्ति का फल है? क्या भगवान हमें देख नहीं रहे? धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, शायद भगवान देख रहे हैं कि हम शिकायत करते हैं या इंतजार। भूख इंसान को तोड़ देती है, लेकिन धर्मदास हर बार टूटने से पहले संभल जाता। वह रात को भूखा सोता, लेकिन सुबह भगवान के सामने फिर हाथ जोड़कर खड़ा होता। दीपक के सामने बैठकर कहता, हे प्रभु, आज भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे आप पर भरोसा बनाए रखने की शक्ति देना। यही थी उसकी भक्ति, मांग रहित। गांव का सेठ माधव दास बहुत घमंडी था। एक दिन चौपाल में उसने सबके सामने धर्मदास से कहा, इतनी भक्ति करता है तो बता, तेरा भगवान कहाँ है? लोग हंस पड़े। धर्मदास की आंखें झुक गई, लेकिन उसका विश्वास नहीं। उसने मन में कहा, हे प्रभु, अगर अपमान सहना आपकी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। एक दिन सुमित्रा भी टूट गई। उसने कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। या तो भगवान कुछ करे या हम यह भक्ति छोड़ देंगे। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, अगर भगवान हमें आज छोड़ भी दें तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। यहीं से भगवान की परीक्षा और कठिन हो गई। दिन बीते, महीने बीते, न कोई चमत्कार, न कोई संकेत। ऐसा लगने लगा मानो भगवान चुप हैं। धर्मदास एक रात रो पड़ा, हे प्रभु, अगर यह परीक्षा है तो बता दीजिए, अंत कब होगा? लेकिन आकाश मौन रहा। एक दिन घर में तेल का आखिरी दिया बचा। सुमित्रा ने कहा, अब दीपक भी मत जलाओ, तेल खत्म हो जाएगा। धर्मदास बोला, जब तक एक दिया है आशा बुझनी नहीं चाहिए। उस रात उसने दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, आज कुछ भी बचा हो या न हो, आपका नाम बचा रहना चाहिए। अगली सुबह एक वृद्ध साधु गांव में आए।
लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। साधु भूखे थे। वे धर्मदास के घर पहुंचे। धर्मदास के पास देने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना आखिरी सूखे रोटी का टुकड़ा साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और मुस्कुराए। अचानक उनका तेज बढ़ गया। वह स्वयं भगवान थे। भगवान बोले, वत्स धर्मदास, तू परीक्षा में सफल हुआ। भगवान ने कहा, मैंने तुझे भूख दी ताकि तेरा विश्वास परखा जाए। मैंने तुझे अपमान दिया ताकि तेरा अहंकार मिटे। मैंने तुझे इंतजार दिया ताकि तू मजबूत बने। गांव में फिर से बारिश हुई। अनाज आया। धर्मदास का जीवन बदल गया। लेकिन उसने वही कहा, सब आपका ही है प्रभु। भगवान देर करते हैं, मना नहीं। इंतजार भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। जो अंत तक धैर्य रखता है वही चुना जाता है। इंतजार का फल सच में मीठा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।